हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरूता परवेज ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और फिर मैं हाजिर हो गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने। तो चलिए, सुबह उठी, हस्बैंड को टिफिन बना कर दी, नमाज पढ़ी फजर की, और उसके बाद थोड़ा जिक्र की, उसके बाद फिर जा करके सो गई थी मैं। और अभी मैं आधे घंटे पहले उठी हूँ। उठ करके मैं आज किचन में आकर के पहले दोपहर की लंच की तैयारियों में लगे, क्योंकि फरहान ना पूरी रात सोए नहीं। 4 बजे भोर में सोए हैं, जब उसके पापा उठे और मैं उठे तब। तो चलिए, यहाँ पे मैं क्या की हूँ, एक साइड पे चावल चढ़ाती हूँ, बस चावल अब होने पे आ गई है। और मैं आज बनाऊंगी कद्दू दाल। तो कद्दू दाल में मैं सीटी लगा कर रखी हूँ कुकर में। और चलिए, सोच रही हूँ अपने लिए चाय बना लूं, क्योंकि अभी फरहान सोए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि वो जब सोए हैं तो मैं उसे थोड़ी देर सोने देती हूँ। फिर उसे 1 घंटे बाद उठाऊंगी, तब रोटियां गरम गरम बनाऊंगी, तो नाश्ता दोनों साथ में करेंगे। तब तक मैं यहाँ पे किचन में थोड़ा काम निकालूं, घर समेट लूं। और आज धूप एकदम कड़ी सी निकली है, तो सोच रही हूँ कि कपड़े मैं धोने में लगा दूं। चलिए, यहाँ पे मैं अपने लिए चाय चढ़ा लेती हूँ। ऐसे मैं अकेले चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन आज सोच रही हूँ कि चाय बनाकर पी लूँ तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे चाय में चढ़ा ली। और ये जो मेरे चाय के दूध के जो कंटेनर हैं, डब्बे हैं, वो मैं भी चेंज करने वाली हूँ। क्योंकि जब मैं ये घर शिफ्ट की थी ना, तब ये सारे डब्बे वगैरह ली थी। थोड़ा सा लग रहा है कि चेंज करूँ, तो मैं वही सोच रही हूँ कि इसे अब मैं चेंज कर लूंगी। जब मैं थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते रहने चाहिए तो अच्छा लगता है। चलिए। और थायराइड की मेडिसिन मैं ले चुकी हूँ। मैं कितनी भी बिजी रहूं, लेकिन मेडिसिन वगैरह ना फरहान की बोलती हूँ, ना हस्बैंड की, ना अपनी। मेडिसिन जरूर लेती हूँ। और हस्बैंड को मेरे कल के 1 दिन पहले से फीवर हो गया है, वायरल फीवर चल रहा था। फरहान की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे भी वायरल फीवर हो गया था। तो फरहान के पापा को भी हो गया, तो कल फिर वो डॉक्टर दिखाकर मेडिसिन लाए, तो थोड़ा ठीक हुए, तो आज ड्यूटी पे गए हैं, क्योंकि ड्यूटी तो जाना जरूरी है। अभी बारिश का मौसम है ना, कुछ ना कुछ लगा रहेगा, सर्दी, जुकाम, ये सारी चीजें तो चलती रहेगी। तो चलिए, चावल मेरे रेडी हो चुके हैं, तो मैं इसका पानी गला लूं। तो चलिए, जैसे ही मैं सोची कि अपने लिए चाय बनाऊं, तब तक चावल रेडी हो चुका था। चलिए, मैं उसका पानी गला ली, और यहाँ पे फिर उसके बाद मैं चाय बना रही हूँ। चाय पी लूं, फिर मैं किचन आती हूँ। इस रूम में ना विंडो से बहुत अच्छी हवा आती है। इस वजह से इस रूम में आकर के बैठ करके हवा ले रही हूँ, और इतना अच्छा लग रहा है ना। क्योंकि इस साइड पे हाँ ग्राउंड है छोटा सा, जहाँ कार पार्किंग होती है, खुली है, तो इस वजह से हवा अच्छी आती है इस जगह से। चलिए, मैं किचन आ गई, और आकर के रोटियां बना रही हूँ। और अभी फरहान उठे नहीं है,
मैं सोच रही हूँ कि रोटी बना लूं, उसके बाद फरहान को उठाकर बरस कराऊंगी, फिर नाश्ता दूंगी उसे मैं। मैं जब शादी की पहले की बात मैं बताती हूँ। तो हमारे यहाँ हमारी फैमिली बहुत बड़ी थी। तो हमारे यहाँ ना, हम 3 बहनें थे और तीनों की शादी नहीं हुई थी। और हमारा क्या था कि टी टाइम का तीनों बहन के हिस्से में था कि मॉर्निंग के टाइम पे मैं कुक करती थी, दोपहर के लंच में मेरे से छोटी वाली बहन, और रात का बड़ी बहन खाना बनाती थी। तो मेरे हिस्से में रोटी सब्जी जो भी आइटम बने वो मुझे बनाना है। तो सबसे ज्यादा मुझे ना रोटियां बनानी पड़ती थी, क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा था, 13-14 जन हमारे परिवार में थे। तो सबके लिए जब मैं रोटियां बनाती थी तो बहुत रोटी बनानी पड़ती थी मुझे। तो मैं अपनी फुप्पी से बोलती थी ना, जिनके पास हम लोग पले बड़े हैं, उनको बोलती थी कि ना, मैं ना शादी के बाद रोटी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं इतनी रोटी बनाती हूँ ना, मुझे बिल्कुल भी बनाने का मन नहीं करता है। और आज देखिए, मैं रोटी ज्यादा बनाती हूँ, चावल कम बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को तीनों टाइम रोटी चाहिए, चावल बिल्कुल नहीं खाते हैं। और हमें भी मॉर्निंग के टाइम पे और नाइट के टाइम पे रोटी चाहिए। तो मैं रोटी जब भी बनाती हूँ ना, तो वो बात याद करती हूँ कि मैं बोलती थी कि मैं शादी के बाद रोटी नहीं बनाऊंगी। और अब मैं इतनी रोटियां बनाती हूँ, तो मुझे वो उस बात पे हंसी आने लगती है। तो चलिए, रोटियां मैं बना चुकी हूँ और जा रही हूँ फरहान को मेडिसिन देने, दे देती हूँ और उसे उठाती भी हूँ। फरहान, उठ जाइए, उठ जाइए बेटा। फरहान, उठ जाइए बाबा, उठ जाइए, उठ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। उठ जाइए, बैठिए। कितना टाइम हो रहा है? कितना टाइम हो रहा है आपको पता है? आपको दवाई नहीं खाना है? इतना दिन नहीं कर रहा था आपको? नाश्ता नहीं करना है? करना है ना? और सोना है? पे फरहान दूध पी रहे हैं, नाश्ता हो गया फरहान का। और टाइम देखिए 12 बज रहा है, अभी उठ करके नाश्ता किए हैं फरहान। और यहाँ पे देखिए कितनी सारी तितलियां उड़ रही है, देखिए हमारे विंडो से तो ऐसा लग रहा है कि हाथ बढ़ाऊं और पकड़ लूं, इतनी सारी है देखिए। तो चलिए, धूप निकली अभी थोड़ी देर पहले, फिर बदली हो गई थी, अभी धूप निकली है, मैं कपड़े भी लगा लूं।
तो नाश्ता हो जाने के बाद में मैं यहाँ पे किचन आ गई और आकर के यहाँ पे मैं गैस और किचन का काउंटर साथ ही साथ सारे बर्तन क्लीन कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं दोपहर की लंच की तैयारियों में लगूँगी, क्योंकि अभी घर भी क्लीन नहीं की हूँ। बस ये किचन और गैस वगैरह बर्तन क्लीन कर लूँ, उसके बाद मैं घर क्लीन करके फिर मैं आऊँगी किचन। तो चलिए, किचन का सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आऊँगी दोपहर का लंच बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, टमाटर सारी चीज़ें कट करके रखी हूँ। इमली भी फुला हुआ है मेरा। बस आऊँगी, दाल बनाऊँगी, उसके बाद एक सब्जी। तो घर भी मैं सारा क्लीन कर ली। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई सूखे कपड़े उठाकर उसके जगह पे सेट करने के लिए, और कपड़े मैं मशीन में लगा भी चुकी हूँ, लेकिन कपड़े पूरे सूखे नहीं है, कुछ कपड़े गीले हैं। तो जो सूखे हैं उसे मैं फोल्ड करके रख दूंगी, और जो गीले हैं वापस से बाहर स्टैंड में डाल दूंगी, क्योंकि आज एकदम अच्छी से धूप निकली हुई है तो कपड़े सूख जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे मेरी टेस्टी सी कद्दू दाल बनकर रेडी हो गई है। तो यहाँ और उसके बाद ये मैं इमली का खट्टा डाल रही हूँ। और इसी टाइम पे मैं डाल दूँगी हरी मिर्च और धनिया पत्ती। बस इसे मैं 5 मिनट कुक करूँगी। बस ये रेडी हो गया है। मैं नमक वगैरह चेक कर चुकी हूँ। चलिए, दाल रेडी हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे बैगन आलू की भाजी बना रही हूँ। और इसमें मैं ढेर सारा टमाटर डाल दूँगी। प्याज, हरी मिर्च लाल की हूँ, और यहाँ पे मैं 3 टमाटर डाली हूँ, कट करके डाली हूँ भाजी में। और इसमें मैं पानी नहीं डालूँगी, इसे मैं सीम करके धीमे धीमे आंच में बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं चिकन चढ़ाई हूँ। तो मेरे यहाँ चिकन रोज़ बनता है, क्योंकि फरहान को बिना चिकन का वो खाते नहीं हैं, तो मुझे उसके लिए चिकन बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं चिकन चढ़ा चुकी हूँ कि जल्दी हो जाए। और इसमें भी मैं पानी नहीं डाली हूँ, ये चिकन पानी रिलीज़ किया है, दही डालकर बना रही हूँ। खाना लग चुका है और हस्बैंड खाना खा रहे हैं। कैसा लगा आपको दाल? फुल टेस्टी। आपकी तबीयत ठीक नहीं, इस वजह से ऐसा मैं बनाई कि आपके मुंह में अच्छा लगेगा खाने से। बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे फरहान भी बनाई। हाँ, फरहान को फरहान खा रहे हैं बिरयानी, और हम लोग खा रहे हैं दाल चावल कद्दू दाल, और यहाँ पे है बैगन की भाजी। और टाइम हो रहा है 4 बजने को 10 मिनट बाकी है।
चलिए लंच करते हैं। दोपहर के लंच के बाद मैं अभी मिल रही हूँ और रात के 11:30 बजे। तो चलिए हमारा डिनर हो गया, किचन का सारा काम हो गया है और अभी मैं वो सारे पतीले में पानी भर कर रखी हूँ क्योंकि बोरिंग का पानी जो है वो फिनिश हो गया है और अभी रात में कोई मोटर ऑन करने जाएगा नहीं और सुबह हस्बैंड की मॉर्निंग शिफ्ट है, वो अगर ड्यूटी चले गए तो फिर मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। इस वजह से मैं जब भी पानी मुझे कम पड़ता है मैं ऐसे भर कर रख लेती हूँ क्योंकि आज जैसे ही दोपहर का लंच बनाई पानी फिनिश हो गया, फिर मुझे बहुत देर वेट करना पड़ा, फिर मैं बाकी काम निपटाई। तो चलिए मैं रोज आप लोगों से एक हाउसवाइफ की लाइफ दिखाती हूँ, सिंपल और हेयर रूटीन। आप उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक शेयर और जो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए। फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहे, दुआ में याद रखें। बाय बाय।